हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग भारत का इतिहास एवं आधुनिक इतिहास, बिहार का सामान्य ज्ञान के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यह हमारा वीडियो नंबर 1 होगा। ऐसे ही कई वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बिहार स्पेशल लिखा हुआ भले है, लेकिन इसमें बिहार से संबंधित सभी इतिहास और भारत से संबंधित सभी इतिहास के प्रश्न को समाहित किया गया है। दोस्तों, चलिए अब अपने विषय को हम स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हम चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। दोस्तों, ये भाग 1 है, ठीक है। ये हमारा भाग 1 है। ऐसे ही कई प्रकार के भाग डिवाइड करके हमने इसे बनाया हुआ है। प्रतिदिन या दूसरे दिन आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि वीडियो पढ़ते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम की पहल के कारण ही 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां किया गया था? हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? उत्तर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र चटर्जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा लिटन। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय यंग इंडिया के लेखक हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, इलबर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इलबर्ट विधेयक को पेश किया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे?
दोस्तों उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 कह रहा है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 कह रहा है उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था। उत्तर हो जाएगा बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कह रहा है दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कह रहा है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है। आपका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कथन कहा गया था। कथन क्या है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कथन कहा गया था। दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा कहने वाले कौन से व्यक्ति थे। आपका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कह रहा है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपका उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन हो गया था। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे। उत्तर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह ने अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले एक क्रांतिकारी नेता थे। दोस्तों प्रश्न नंबर 21 कह रहा है क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था। आपका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्य वर्ग की सहानुभूति का अभाव। दोस्तों प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ था। दोस्तों उत्तर हो जाएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी नेताओं का पुनः मेल हो गया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 23 कह रहा है लखनऊ समझौता यानी कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था। उत्तर हो जाएगा 1916 में लखनऊ समझौता यानी कांग्रेस लीग समझौता हुआ था। दोस्तों 24 नंबर का सवाल कह रहा है भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 25 कह रहा है रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्या था। उत्तर हो जाएगा इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। दोस्तों प्रश्न नंबर 26 कह रहा है जलियांवाला हत्याकांड कब घटित हुआ था। आपका उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड की घटना घटी थी। दोस्तों प्रश्न नंबर 27 कह रहा है हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा
किस घटना की जांच के लिए किया गया था? दोस्तों उत्तर हो जाएगा जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई थी। दोस्तों प्रश्न नंबर 28 कह रहा है असहयोग के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग। यह था असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम। दोस्तों प्रश्न नंबर 29 कह रहा है महात्मा गांधी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। दोस्तों प्रश्न नंबर 30 कह रहा है 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? उत्तर हो जाएगा देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना की जाती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 31 कह रहा है स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? आपका उत्तर हो जाएगा बजट को रद्द कराना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्ताव का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार करना। दोस्तों प्रश्न नंबर 32 कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपका उत्तर हो जाएगा फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 33 कह रहा है 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? कहने का मतलब क्या है 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? इसका उत्तर हो जाएगा एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। दोस्तों प्रश्न नंबर 34 कह रहा है साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? उत्तर हो जाएगा द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत भारतीय परिषद की स्थापना और संघ शासन की स्थापना। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है यह रिपोर्ट रद्दी कागज के ढेर में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? दोस्तों उत्तर हो जाएगा सर शिवास्वामी अय्यर के द्वारा यह कथन कहा गया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? उत्तर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों अगला है प्रश्न नंबर 37 कह रहा है महात्मा गांधी के द्वारा दांडी समुद्र तट पर कानून नमक का उल्लंघन कब किया गया था? उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया। दोस्तों प्रश्न नंबर 38 कह रहा है लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? उत्तर हो जाएगा 12 नवंबर 1930 को लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। दोस्तों प्रश्न नंबर 29 कह रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? दोस्तों उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 41 कह रहा है मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? उत्तर हो जाएगा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन,
मंडल क्षेत्र की व्यवस्था करना, इससे गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था। दोस्तों प्रश्न नंबर 42 कह रहा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? उत्तर हो जाएगा 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 43 कह रहा है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला है प्रश्न नंबर 44 कह रहा है अगस्त प्रस्ताव कब आया था? उत्तर हो जाएगा आपका 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भारत आया था। दोस्तों अगला है प्रश्न नंबर 45 कह रहा है अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 46 कह रहा है जिन्ना के किस योजना को सड़े गले कटे एवं दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया गया? उत्तर हो जाएगा राजगोपालाचारी के द्वारा यह कथन कहा गया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 47 कह रहा है 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया था? उत्तर हो जाएगा मुंबई में। दोस्तों प्रश्न नंबर 48 कह रहा है इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की जाती है? उत्तर हो जाएगा 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 49 कह रहा है गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपना सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? उत्तर हो जाएगा चंपारण में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग किया था। दोस्तों आज के वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों अगर कोई भी गलती हुई हो हमसे इस वीडियो में तो कमेंट कर सुझाव देने की कृपया अवश्य करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।